सुप्रभात, नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आप लोगों का। आज हम लोग वसा में घुलनशील अंतिम विटामिन के के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन के इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है इसका फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपनी क्लास। फाइलोक्विनोन क्या होता है? सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उसकी खोज किसने की या उसका परिचय हमारे विषय में किसने करा है। तो फाइलोक्विनोन की बात करें विटामिन की 1929 में एक वैज्ञानिक हुए, हर्निक डैन। वैज्ञानिक का नाम है हर्निक डैन। जब ये अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि जो आपसे हमने चर्चा की थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में, स्टेरॉल के बारे में, तो स्टेरॉल का जब मेटाबॉलिज्म होता है उस दौरान इन्होंने पाया कि एक ऐसा पोषक तत्व है जो कुछ मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, कुछ रक्त के जमने में मदद करता है, कुछ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है जो अन्य पोषक तत्वों से हट करके है। और फिर इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, ये देखा कि ये एक ऐसा तत्व है जो विटामिन से संबंधित है और हमारे शरीर के लिए ये अति आवश्यक है। विटामिन के refers to a group of fat soluble vitamins that play a role in blood clotting, bone metabolism and regulating blood calcium level। अर्थात विटामिन के refers to a group of fat soluble vitamins। जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं ये भी उसी प्रकार का एक फैट soluble विटामिन है या उनके समूह में रहने वाले विटामिन्स के तौर पर इनकी चर्चा की गई है, जो किन किन चीज़ों में अपनी भूमिका निभाता है। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जो थक्का जमता है, जब कभी भी हमें चोट लगती है, हमारे शरीर में कहीं कोई खरोच आती है, कट पिट जाता है, तो जो रक्त के थक्का जमने की क्रिया होती है जिसके कारण शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त स्राव नहीं होने पाता है, तो इसमें मदद जो करता है वो विटामिन के करता है। ठीक है। इसके बाद है बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। अस्थि के चयापचय, अस्थि चयापचय मतलब बोन्स में जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, बोन मेटाबॉलिज्म, और रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, रक्त में कैल्शियम का जो स्तर होता है उसकी नियमितता को बनाए रखने का काम विटामिन के करता है। The body needs vitamin K to produce prothrombin, a protein and clotting factor that is important in blood clotting and bone metabolism। शरीर को विटामिन के की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? To produce prothrombin, a protein and clotting factor। प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त में पाया जाता है, और ये प्रोटीन जो होता है रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। कब? जब हमारे शरीर से अतिरिक्त रक्तस्राव कटने के कारण, घाव लगने के कारण होता है उसमें। इसलिए हमारे शरीर को विटामिन के की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी नहीं होने पाएगा। इसके बाद है डेफिशिएंसी इज रेट
Deficiency is rare, but it can increase clotting time, leading to hemorrhage and excessive bleeding. अभी तक यही देखा गया है कि विटामिन के की कमी बहुत कम होती है लोगों में। ऐसा कम होता है जबकि शरीर में विटामिन के की कमी हो। रेयर इसीलिए बोलते हैं कि ये बहुत रेयर होता है, दुर्लभ होता है। लेकिन अगर किसी कारण से विटामिन के की कमी शरीर में होती है तो उसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आता है वो ये आता है कि जो क्लॉटिंग टाइम होता है, रक्त के थक्का जमने का, मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं कट लगता है, आपके शरीर में कहीं कट लगता है, तो 10 सेकंड बाद 15 सेकंड बाद धीरे धीरे ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण रक्त स्राव स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि विटामिन के प्रेजेंट होने के कारण रक्त में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है। वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होता है और फिर वो ब्लड प्लेटलेट्स के साथ वो जो जाल बनाता है कटे जगह पर, उसमें प्रोटीन के अणु आके फंस जाते हैं और इसके बाद रक्त का निकलना बाहर बंद हो जाता है। ये सारी क्रियाएं होती हैं विटामिन के की उपस्थिति के कारण। तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो जो क्लॉटिंग में 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगता है वो क्लॉटिंग 1, 1.5, 2 मिनट ले सकता है। टाइम इंक्रीज हो जाता है क्लॉटिंग का विटामिन के अभाव में। दूसरी चीज़ है लीडिंग टू हेमरेज एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। इसके बाद क्या होगा? जब क्लॉटिंग में समय लगेगा तो हेमरेज का समय बढ़ जाएगा, हेमरेज बहुत ज़्यादा होगा। मतलब शरीर से खून का, जैसे कभी अगर किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, ब्लड निकलना शुरू होता है, और ऐसे कंडीशन में कि जब विटामिन के भी शरीर में कम है तो वो हेमरेज का टाइम बढ़ता चला जाएगा और क्लॉटिंग टाइम बिल्कुल स्लो होता चला जाएगा और अत्यधिक ब्लीडिंग होने लग जाएगी। हमारे शरीर में जो विटामिन के पाया जाता है वो 2 प्रकार के होते हैं। It is of 2 types. First is K1 and second is K2. K1 is known as phyloquinone. K1 को ही phyloquinone कहते हैं। And K2 is known as minaquinone. K1 जो होता है वो फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है और K2 जो होता है वो मीनाक्विनोन के नाम से जाना जाता है। ये 2 प्रकार के विटामिन हमारे शरीर में होते हैं। विटामिन के का जो प्रकार है, विटामिन K1 और फाइलोक्विनोन कम्स फ्रॉम प्लांट्स। इट इज द मेन टाइप ऑफ डाइटरी विटामिन के। जो विटामिन के होता है इसकी प्राप्ति हमें प्लांट्स यानी वेजिटेबल से होती है। विटामिन के की प्राप्ति हमें वेजिटेबल किंगडम से या प्लांट से होती है और ये हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। इट इज़ द मेन टाइप ऑफ डाइटरी विटामिन के। जो हमारा भोजन होता है उसका मेन प्रकार ये होते हैं भोजन में से मिलने वाले विटामिन K1। दूसरा है विटामिन K2। अ लेसर सोर्स इज विटामिन K2 आर मीनाक्विनोन which occurs in some animal based and fermented foods. मीनाक्विनोन हमको कहाँ मिलता है? या तो कुछ जंतु जगत प्रोडक्ट से, some animal kingdom and some fermented food. फर्मेंटेड फूड का मतलब आप समझते हैं खमीरीकृत भोजन। जैसे हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, उत्पम बनाते हैं, तो सूजी का या बेसन का या चावल का खमीरीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये जो खमीरीकरण की क्रिया होती है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है और इसमें विटामिन के की भी मात्रा बढ़ती है। विटामिन के यानी विटामिन K2 की। ठीक है, K1 फाइलोक्विनोन वेजिटेबल किंगडम से मिलता है, K2 मीनाक्विनोन
कुछ जंतु जगत के पदार्थों या प्रोडक्ट से मिलता है और बाकी जो है वो फर्मेंटेड फूड से मिलता है। लेकिन ये मिलने वाली जो मात्रा होती है K2 की, ये मात्रा बहुत छोटी मात्रा होती है या कम मात्रा होती है। इसके बाद आगे जानते हैं इसको। फाइलोक्विनोन ऑल्सो नोन एज विटामिन K1 इज फाउंड इन प्लांट्स व्हेन पीपल ईट इट। बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट इट टू स्टोरेज फॉर्म विटामिन K2। अब ध्यान से एक लाइन सुनिएगा बच्चों। ये जो विटामिन K2 होता है ये हमारे शरीर में स्टोरेज फॉर्म में स्टोर होता है। विटामिन K2 जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन K। शरीर में जो संचित होता है विटामिन, उसका ये स्टोरेज फॉर्म है विटामिन K2। और इसमें क्या कह रहा है, व्हेन पीपल ईट इट, यानी जब वनस्पति जगत के भोज्य पदार्थों को हम और आप यानी मनुष्य जब ग्रहण करता है, बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, आंतों में हमारे बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट रहते हैं, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं कन्वर्ट इट टू स्टोरेज फॉर्म विटामिन K2। जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं वो इस K1 को इस K2 में बदल देते हैं। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है उन बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण होती है कि खाते हम इनको हैं। जब हम वनस्पति जगत से भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं हमारे शरीर में संचित K2 होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में उपस्थित बैक्टीरिया के कारण ये K1 K2 में परिवर्तित हो जाता है और इस परिवर्तन के बाद ये हमारे लीवर में और फैटी टिश्यू मतलब जो फैटी टिश्यू होते हैं हमारे, जो फैट को धारण करने की क्षमता रखते हैं, फैटी टिश्यू में और लीवर में जाकर के ये संचित हो जाता है। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने 4 विटामिन के बारे में पढ़ा है, विटामिन A, D, E और K, जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और लगभग हमने सभी विटामिन के बारे में आपको ये बताया है कि ये विटामिन लीवर में जाकर के संचित होते हैं। कुछ कम मात्रा में होते हैं, कुछ ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बट इनका संचय लीवर में ही होता है। यानी जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनका स्टोरेज लीवर के अंदर होता है और उनकी क्रियाविधि वहीं से कम ज़्यादा होने पर एडजस्ट होकर के वहीं से चलती रहती है। नेक्स्ट है मीनाक्विनोन के बारे में, K2 के बारे में। मीनाक्विनोन K2 कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी। मीनाक्विनोन यानी K2 भी जो होता है ये भी मनुष्य के शरीर में बनता है या परिवर्तित हो जाता है। कैसे हुआ परिवर्तित, ये आपने देखा, जब हम एनिमल किंगडम और फर्मेंटेड फूड खाएंगे तो ये सीधा शरीर में जाता है और जब हम इसको खाते हैं तो इसमें परिवर्तित हो जाता है। यानी K2 का फॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर होता है। विटामिन K हेल्प्स टू मेक वेरियस प्रोटीन दैट आर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड द बिल्डिंग ऑफ बोन्स। हड्डियों या अस्थियों के निर्माण में और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स के निर्माण में जो कि हमारे रक्त को थक्का जमने में मदद करते हैं, उनके निर्माण में विटामिन K की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। प्रोथ्रोम्बिन इज अ विटामिन K डिपेंडेंट प्रोटीन डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द ब्लड क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन ऐसा प्रोटीन होता है जो कि विटामिन K पर आधारित होता है। विटामिन K अगर है तो प्रोथ्रोम्बिन है। यहाँ लिख देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन इज विटामिन K डिपेंडेंट प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन इज विटामिन K डिपेंडेंट प्रोटीन। When vitamin K present in body, there is prothrombin. When vitamin K absent in body, there is absent prothrombin.
अगर विटामिन के है तो प्रोथ्रोम्बिन है, विटामिन के नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बन पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इसके आगे है ऑस्टियोकैल्सिन इज another protein that remains vitamin K to produce healthy bone tissue। जब हम लोग विटामिन डी पढ़ रहे थे बच्चों तो हम लोगों ने ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस शब्द का नाम लिया था कि विटामिन डी के अभाव में कैल्शियम का पाचन और कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है ठीक प्रकार से, और ये अंतराल अगर लंबा हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमेलेशिया टाइप की समस्याएं हमारे शरीर में आती हैं। ठीक है, तो ये उस समय हमने बात की थी, ये ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन है जो हड्डियों से संबंधित होती है। ठीक है, उसमें भी यही चर्चा की थी, इसमें भी यही बात बता रहे हैं कि अगर ये जिस टाइप का प्रोटीन है इसको बनाने के लिए भी विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के अगर होता है शरीर में तो ऑस्टियोकैल्सिन नामक प्रोटीन आराम से, अच्छे से और प्रॉपर जितनी आवश्यकता होती है उतना बन जाता है। अगर विटामिन के प्रेजेंट नहीं होता है शरीर में तो ऑस्टियोकैल्सिन के निर्माण में बाधा आती है, जिसके कारण स्वस्थ हड्डियों के निर्माण में समस्या आती है। हड्डियों के जो कैल्शियम की और डेली रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फोरस की, वो पूरी नहीं होने पाती है, जिसके कारण हड्डियों से कैल्शियम निकल के बाहर आता है और उस समस्या को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें विटामिन के भी इन्वॉल्व है। प्रोटीन का नाम है ऑस्टियोकैल्सिन, यहाँ लिख देते हैं ऑस्टियोकैल्सिन produced through vitamin K। ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड थ्रू विटामिन के। इसके बाद है विटामिन के इज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द लीवर, ब्रेन, हेड, पैंक्रियास एंड बोन। यकृत, मस्तिष्क, हृदय, पैंक्रियास और हड्डियों के अतिरिक्त पूरे शरीर में विटामिन के पाया जाता है। इट इज मीन्स विटामिन के ब्रोकन डाउन वेरी क्विकली एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन और स्टूल। बिकॉज ऑफ दिस it rarely reaches toxic level in the body even with high intake, as may sometimes occur with other fat soluble vitamins। ये विटामिन के की अधिकता के बारे में बता रहा है कि इट इज़ ब्रोकन डाउन वेरी क्विकली। विटामिन के जो होता है शरीर में बहुत जल्दी टूट जाता है, जिसके कारण टूटता है और टूटने के बाद यूरिन यानी मूत्र द्वारा और मल के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा ये शरीर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो शरीर में इसकी मात्रा कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं होने पाती है कि इसकी अधिकता से किसी प्रकार की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से व्यक्ति को सफ़र करना पड़े। फिर भी या बिकॉज ऑफ दिस इट रेयरली रिचेस टॉक्सिक लेवल। यही कारण होता है कि विटामिन के की अधिकता के कारण शरीर में टॉक्सिसिटी या विषाक्तता नहीं होने पाती है, क्योंकि विटामिन के रेयरली ही कभी भी एक्सेसिव लेवल में शरीर के अंदर होता है। इवन विथ हाई इंटेक एज में समटाइम्स अकर विथ अदर फैट सॉल्युबल विटामिन। जैसे कभी कभी क्या होता है विटामिन ए, विटामिन ई, डी और विटामिन ई अगर इनकी मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है तो संभाव्य बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी समस्याएं निकल कर के सामने आती हैं एक्सेसिव विटामिन के कारण। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम विटामिन के साथ नहीं होने पाती, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बहुत जल्दी शरीर के बाहर हो जाते हैं।
सोर्सेस हैं, प्राप्ति के स्रोत दोनों विटामिन के अलग अलग बता रहे हैं बच्चों। विटामिन के फाइलोक्विनोन किन किन चीज़ों से मिलता है ये? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जिनमें सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, सलाद के पत्ते शामिल होते हैं, शलजम है, कुछ अन्य प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साग है, ब्रोकली है, सफ़ेद वाली गोभी है, गोभी परिवार की एक सब्जी आती है लेट्यूसेस, ये सोयाबीन के तेल में पाया जाता है और कैनोला के तेल में पाया जाता है। और इसके अलावा जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं रेडीमेड, जिसमें कि फोर्टिफाइड और इनरिच करके दिया जाता है विटामिन्स और मिनरल्स को, कुछ प्रकार के प्रोटीन्स को। तो ये जो मार्केट में जो फोर्टिफाइड फूड कंपोनेंट होते हैं उनमें भी इनकी मात्रा पाई जाती है। केटू मिलता है खमीरीकृत सोयाबीन में, मीट में केटू यानी मीनाक्विनोन मिलता है खमीरीकृत सोयाबीन में, मीट में, चीज़ में, अंडे में, इन सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये उपस्थित रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसकी बहुत अच्छे स्रोत नहीं होते ये, लेकिन जो भी मिलते हैं वो इसी में मिलते हैं। विटामिन के का कार्य, विटामिन के एक तरीके से विटामिन के का कार्य मतलब समरी पूरा विटामिन के की हो जाएगी कि विटामिन के जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन समूह का या विटामिन परिवार का एक विटामिन होता है जो रक्त के थक्का जमाने में, अस्थि चयापचय यानी बोन मेटाबॉलिज्म में और रक्त के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। शरीर को विटामिन के की आवश्यकता प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए होती है। ये हम आपको पहले भी इस क्लास में डिस्कस करके बता चुके हैं कि विटामिन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के निर्माण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, इसीलिए प्रोथ्रोम्बिन जो होता है विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन बोला जाता है। ऑस्टियोकैल्सिन के निर्माण के लिए भी विटामिन के की आवश्यकता होती है। ये हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है और ये रक्त के थक्का जमने के लिए जरूरी होता है। तो ये इसके दो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। इसके अलावा है कमी का प्रभाव। ऐसे तो बहुत ज़्यादा कमी हो ही नहीं पाती विटामिन के की, लेकिन अगर किसी कारण से रह जाती है तो उसका कारण है कि ब्लीडिंग टाइम हमारी बढ़ जाती है, मतलब रक्त का थक्का धीमे धीमे जमता है, खराब अस्थि विकास, पुअर बोन डेवलपमेंट, जो हड्डियों का विकास होता है उसमें बाधा आने लगती है और वो हड्डी का विकास पुअर हो जाता है, खराब हो जाता है। कुछ हृदय संबंधी बीमारियों के बढ़ने का डर बना रहता है और ये सारी जो कमियों का प्रभाव होता है वो विटामिन के कारण होता है। अधिकता का प्रभाव क्या है? बहुत छोटे मोटे प्रभाव देखे जा सकते हैं अधिकता के, क्योंकि अधिकता की संभावनाएं आपको बताया था कि बहुत जल्दी ये टूट जाते हैं और शरीर से बाहर हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अधिकता की संभावना नहीं होती है। फिर भी जो साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखे जाते हैं अधिकता के वो हैं नवजात शिशुओं में पीलिया या जॉन्डिस। जब भी न्यूबॉर्न बेबीज जो भी होते हैं अक्सर ये होता है कि एक दिन दो दिन बाद उसको जॉन्डिस हो जाती है, पर उनको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब उनको धूप में रखा जाता है तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो धूप में रखने का कारण ये होता है कि वहाँ से उनको विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम का पाचन होता है ठीक से, और माता के दूध से विटामिन के भी जब जाता है तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है। तो एक प्रभाव ये देखने को मिलता है कि जॉन्डिस हो जाती है। हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक का मतलब होता है कि रक्त कण टूट तो जा रहे हैं जल्दी जल्दी पर बन नहीं पा रहे हैं प्रॉपर उतनी स्पीड में, इसकी अधिकता के कारण, विटामिन के की अधिकता के कारण, तो इसको हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, जिसमें रक्त की कमी होने लग जाती है। हीमोलाइटिक एनीमिया उसका एक छोटा सा कारण ये होता है। और एक बीमारी जिसका नाम है हाइपरबिलीरुबिनिया, ऊपर लिख देते हैं।
हाइपरबिलिरुबिनेमिया विटामिन ए की अधिकता से बच्चों, ये अधिकता का प्रभाव है। अभी हमने आपको बताया कि छोटे बच्चों में जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है। किसी को भी अगर जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है तो रक्त में जो बिलीरुबिन का स्तर होता है, बिलीरुबिन जो पिगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका रंग हल्का पीला होता है, तो जब वो रक्त में इरेगुलर अनियमित तरीके से बढ़ जाते हैं तो जॉन्डिस की समस्या या पीलिया की समस्या, क्योंकि हल्का पीला रंग होने के कारण, इसके रंग के कारण इस बीमारी का नाम पीलिया पड़ गया है। तो हाइपर बिलीरुबिनेमिया ये बीमारी का नाम है। बीमारी का नाम क्या कहेंगे? रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा अनियमित तरीके से जब बढ़ने लगती है तो ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। हाइपर का मतलब अधिक होना, ठीक है। जैसे हम लोग हाइपरटेंशन में बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हाइपरटेंशन, ठीक है। उसी तरीके से हाइपर बिलीरुबिनेमिया मतलब बिलीरुबिन की मात्रा का रक्त में अधिक होना, ठीक है। ये प्रॉब्लम जब बढ़ती है तो जॉन्डिस की समस्या आती है। इसके बाद है ओरल एंटी कोआगुलेशन के प्रभाव को विटामिन के की टॉक्सिसिटी या विषाक्तता रोक देती है। विटामिन के की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा है तो ओरल एंटीकोआगुलेंट्स जो होते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फर्क हैं जो ज़्यादातर रेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस तरीके की आती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके होंगे आप नोट करके रखिएगा, क्लास में पूछिएगा या ऑनलाइन आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। और ये आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लर्निंग दिस क्लास ऑनलाइन। देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, बाय बाय।